हाँ जी, सभी लोगों को शुभ संध्या। मैं आज आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास से आपको नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहते हैं कि जो है, जैसे ही भारतेंदु जी का निधन हुआ उसके बाद हमें जो है अपनी नागरी हिंदी के लिए जो है प्रचार करना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि जो है जगह जगह पर जो है उर्दू भाषा का प्रयोग मिलता था। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण है वो कुछ इस प्रकार है कि भारतेंदु के अस्त हो जाने के उपरांत ज्यों ज्यों ही हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई, त्यों त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से नवशिक्षितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़ने वालों की थी, जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। कहते हैं कि इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरिक का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। अतः संवत 1950 अर्थात 1893, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1893 मतलब 26 जुलाई और 1893 नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, मैं आपको देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ कि बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थित होकर बराबर इसे अनेक उद्योग धंधों में तत्पर करते रहे। जैसा कि आपको बता दूं कि बाबू श्याम सुंदर दास का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। शायद देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि अगर ये ना होते तो हमारी हिंदी का विकास नहीं होता, परंतु ये कह सकते हैं कि जितनी आसानी से, जितने सतत प्रयास से इन्होंने उसका विकास किया, वो एक सराहनीय कार्य है। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए। कौन हुए? देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबू राधा कृष्ण दास हुए। इसके सहायक में भारतेंदु के सहयोगी में से कोई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र, M.A. खड़गविलास, है ना, प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन सिंह, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कीर्ति प्रसाद खत्री इत्यादि। इस सभा के उद्देश्य दो हुए। नागरी अक्षरों का प्रचार, नागरी का मतलब हमारी हिंदी के अक्षरों का प्रचार, और हिंदी साहित्य की समृद्धि, अर्थात किस प्रकार से हम अपने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ा सकें और इसमें कहाँ तक जो है लगभग अनेक अक्षरों का समावेश कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी, यह नागरी प्रचारणी सभा जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई, यह आपके हिंदी साहित्य ज्ञान के लिए सहायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।